नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल नंबर के बारे में। सिलिंड्रिकल नंबर का मतलब होता है एस्टिग्मैटिज्म। बहुत कॉमन होता है, पेशेंट्स कभी कभी कंफ्यूज भी रहते हैं, मैम मुझे थोड़ा सिलेंडर नंबर है, मैम मुझे थोड़ा स्फेरिकल नंबर है। तो ये सिलिंड्रिकल नंबर आखिर होता क्या है? सिलिंड्रिकल नंबर एक तरह का पावर होता है जो ग्लासेस में फिट करना पड़ता है आपके रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की दिक्कत को ठीक करने के लिए। अब चश्मे के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, स्फेरिकल नंबर, सिलिंड्रिकल नंबर, प्लस का नंबर, माइनस का नंबर। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर होता है एस्टिग्मैटिज्म को करेक्ट करने वाला। एस्टिग्मैटिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी जो पावर है वो एक एक्सिस में नहीं है और एक एक्सिस में है। जैसे हमारी आंख राउंड है, ये राउंड ना होके, पूरी राउंड ना होके ओवल है, जिसकी वजह से एक जगह से तो राइट सही जगह पहुंच जाती है और रेटिना पे फोकस बन जाता है, लेकिन दूसरी डायमेंशन में, दूसरे प्लेन में जो फोकस है वो नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से चीज़ें फैली फैली स्कैटर्ड दिख सकती हैं। इसी वजह से सिलिंड्रिकल पावर में पर से रोशनी इतनी ब्लरी नहीं होती है जितनी कि चीज़ें थोड़ी सी फैली फैली दिखती हैं, लाइटें फैली फैली दिखती हैं। दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मैटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर होना। सबसे कॉमन कॉज इसका होता है आंख की शेप। जनरली एट बर्थ इट इज डिटर्मिन्ड कि भाई आपकी आंख की शेप कैसे आने वाली है। शेप वो जो शेप है आपकी ज़्यादातर लोगों की सर्कुलर साइड पे होती है, लेकिन परफेक्टली सर्कुलर बहुत कम लोगों की होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आईलिड है, ऊपर का अपर लिड है, वो थोड़ा सा आई को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आंख बिल्कुल गोलाई में नहीं रह पाती। लेकिन 0.25, 0.5 अप टू 0.75 सिलेंडर नंबर भी इंसान आराम से टॉलरेट करता है और आंख पे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिक्कत आती है जब नंबर उससे ऊपर जाता है, सिलेंडर उससे ऊपर जाता है, 0.75 से ऊपर जाता है। 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 तक भी होते हैं ये नंबर सिलेंडर के। इसका मतलब एक एक्सिस में तो नहीं है नंबर और एक में 4 नंबर है, तो दिखाई तो धुंधला देगा ही देगा। और ये नंबर बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि आपकी आंख की जो शेप होती है वो 3 से 5 साल के बीच में सेट हो जाती है और उसके बाद रहती है स्टेबल। तो जो ये सिलिंड्रिकल नंबर है एक बार पूरा का पूरा आ गया और फिर रुका रहता है। बच्चों में, छोटी एज के बच्चों में ये जल्दी पकड़ में आना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पावर ज़्यादा है तो चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लेजी आई होने का डर रहता है। इसीलिए ये जो नंबर है, और बच्चे आसानी से पकड़ नहीं पाते, इसीलिए जो नंबर है हमें रूटीन चेकअप में ही पकड़ में आता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ चोट की वजह से, रेडनेस, इन्फेक्शंस, एलर्जीज की वजह से आते हैं और तब पता चलता है कि अरे इनको तो नंबर है। और वो नंबर शायद बच्चे की लाइफ को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक परफेक्ट इमेज ब्रेन तक पहुंचाने के लिए वो नंबर पहनना जरूरी है। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर 0.75 इवन अप टिल 1 शुरू में हम चश्मा नहीं देते हैं बच्चे को, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप बच्चे को नंबर है सिलेंडर 1 से ऊपर और चश्मा नहीं पहना रहे हैं तो वो दिक्कत दे सकता है। क्या ये सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ता चला जाता है? नहीं, जनरली एज अ रूल ये नहीं इंक्रीज होता है। 5 ईयर्स के अराउंड आंख की शेप सेट हो जाती है, सिलिंड्रिकल नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। सिर्फ स्फेरिकल नंबर है जो आंख की लंबाई की वजह से वेरी करता है, ठीक है। सो सिलिंड्रिकल नंबर जनरली डजंट चेंज एट ऑल, इट इज ओनली द स्फेरिकल कंपोनेंट विच कीप्स वेरिंग, जो चेंज होता रहता है। कब वरी करने की बात है? वरी करने की बात तब होती है अगर ये सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ता चला जा रहा है। एट एनी एज अगर ये नंबर बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, इट माइट बी एन इंडिकेटर ऑफ अ डिजीज कॉल्ड केराटोकोनस। केराटोकोनस में जो आगे की पुतली है वो पतली पड़ने लगती है, आंख बाहर को आने लगती है कोन की तरह, विच रिजल्ट्स इन चेंजिंग पावर, स्पेशली सिलिंड्रिकल पावर। ये नॉर्मल नहीं होता है और अगर आपका सिलेंडर वेरी कर रहा है, विद एज इंक्रीज कर रहा है, तो इसको ज़रूर नोट करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। क्या एस्टिग्मैटिज्म में कॉन्टैक्ट लेंसेज लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज, स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जिनको टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज बोलते हैं, और आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरह उनको पहन सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एस्टिग्मैटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर में लासिक हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है लासिक, अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस ठीक है और आपकी कॉर्निया की शेप ठीक है। अगर कॉर्निया बहुत स्टीप नहीं है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है या बहुत पतली नहीं है, तो सिलिंड्रिकल नंबर में लासिक करने में कोई आपत्ति नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर नंबर सिलिंड्रिकल है तो आप लासिक नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं।
अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो हमें ज़रूर पूछें, कमेंट्स में डालें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।